हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टर्की एजुकेशन पर। दोस्तों, आपको जो मैं ग्रामर करा रहा था दोस्तों, उसमें मैंने आपको यानी कि ग्रामर में दोस्तों मैं 2 चैप्टर यानी तो कंप्लीट करा ही चुका हूं दोस्तों। ओके, मैं थर्ड चैप्टर करा रहा था, आपको क्या करा रहा था, सिंथेसिस। ओके दोस्तों, थर्ड चैप्टर करा रहा था सिंथेसिस। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम की दृष्टिकोण से। आप समझते हो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो उसमें से आपको मैंने बताया था कि पहले सिंपल, तुमने अब सिंपल करा रहा था दोस्तों, यानी कि हमारे 3 होते हैं, सिंपल और दोस्तों कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ओके दोस्तों, तो मैं आपको सिंपल स्टार्ट किया हुआ था, उसमें तो मैं 3 टॉपिक करा दिए थे, ए बी और सी। आज हम अपना चौथा टॉपिक देखेंगे। इसमें से दोस्तों क्या था हमारा, देखिए, बाय यूजिंग ए प्रपोजिशन विद ए नाउन और जीरंड। ओके दोस्तों, नाउन और जीरंड का प्रयोग दोस्तों प्रपोजिशन के साथ में। ओके दोस्तों, तो देखिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, सीधे पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, तो देखते हैं क्या हमारा रूल्स। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेशन बना के। ओके दोस्तों, देखिए, प्रपोजिशन या प्रपोजिशनल फ्रेजेस के पश्चात प्रयुक्त नाउन या जीरंड का प्रयोग ऑब्जेक्ट केस में होता है। इससे समझने के लिए उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ओके दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ। प्रपोजिशन समझते हो दोस्तों, जैसे विद, फॉर, आफ्टर, बिफोर, ऑन, ये चीज़ होती है दोस्तों, इनका हम प्रयोग करेंगे। ओके दोस्तों, इनका प्रयोग होगा हमारा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है ओके दोस्तों, तो देखिए हमारा बाकी क्या है, मैं आपको पहले एग्जाम्पल एक बताता हूँ, उसके बाद रूल्स भी बताऊँगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला क्या था हमारा, सेपरेट में देख लेते हैं, यानी क्या, फादर इज इल, यानी कि पिताजी बीमार हैं। ही हैज़ हाई फीवर, मतलब किससे बीमार है, ही हैज़ हाई फीवर, वह तेज़ बुखार से पीड़ित हैं या उन्हें तेज़ बुखार है। ओके दोस्तों, अब बात को समझना मेरे, यानी कि मैंने क्या बताया है कि इसमें प्रयोग किसका करना है, नाउन और जीरंड का, प्रपोजिशन का प्रयोग तो करना है दोस्तों नाउन और जीरंड के साथ। ओके दोस्तों, तो प्रपोजिशन बता ही चुका हूँ मैं आपको, हमारे ये विद, फॉर, आफ्टर, बिफोर, ऑन, इनका। और दोस्तों कहीं कहीं इंस्पाइट ऑफ का भी होगा, मैं बताऊँगा इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग कहाँ होता है। ओके दोस्तों, पहले ये देखिए, तो पिताजी बीमार हैं, फादर इज इल बेटा, और यानी कि ही हैज़ हाई फीवर। ओके, तो देखिए बात को समझना, पिताजी बीमार हैं, फादर इज इल, किससे दोस्तों, यानी कि तो हाई फीवर, विद हाई फीवर, यानी कि तेज़ बुखार से। तो दोस्तों इसके लिए विद लगाते हैं। ओके, इनका रिलेशन हो रहा है ना, बात को समझना मेरे दोस्तों, यानी कि किससे पीड़ित हैं, बुखार से पीड़ित हैं, मतलब बुखार के साथ पीड़ित हैं, कहने का मतलब है। तो इसके बाद क्या लगाएंगे, हम विद का प्रयोग करेंगे। ओके दोस्तों, बात को समझना, ध्यान से देखना दोस्तों वीडियो को। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल क्या है, आई बॉट ए डिक्शनरी। ओके दोस्तों, मैंने खरीदी ए डिक्शनरी, मैंने एक डिक्शनरी खरीदी। ओके दोस्तों, आई स्पेंट 50 रुपीज़, मैंने कितने रुपए खर्च किए, 50, यानी कि 50 रुपये खर्च किए। ओके दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, कभी रुपए वगैरह आ जाए दोस्तों, ओके, बात को मेरे समझना, रुपए वगैरह कहीं आ जाए दोस्तों, ओके, तो वहाँ पर आप किसका प्रयोग करोगे दोस्तों, फॉर का प्रयोग करोगे। ओके, मैंने 10 रुपये में ये चीज़ खरीदी, मैंने 20 रुपये में ये चीज़ खरीदी, ऐसे अगर कुछ आ जाए दोस्तों इसके साथ हम प्रयोग करेंगे फॉर का। ओके, एफ आर। अब बात को देखिए मेरी, मैं क्या कहने वाला हूँ दोस्तों, देखिए, आई वॉट ए डिक्शनरी, आई स्पेंड 50 रुपीज़, यही तो था दोस्तों। अब इसे हम कैसे करेंगे, आई वॉट ए डिक्शनरी, मैंने एक डिक्शनरी खरीदी। ओके दोस्तों, किससे, यानी कि इसके लिए कितने पैसे दिए थे, फॉर 50 रुपीज़, 50 रुपये। ओके दोस्तों, तो फॉर 50 रुपीज़, बात को समझना दोस्तों, मैंने डिक्शनरी खरीदी कितने में दोस्तों, यानी कि तो मैंने एक 50 रुपये में डिक्शनरी खरीदी। ये चीज़ दोस्तों, इसके लिए हम रुपए के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है दोस्तों। तीसरा एग्जाम्पल हमारा कह रहा है, एक मिनट दोस्तों, देखिए, यानी द हंटर किल्ड ए फॉक्स, मतलब हंटर माने शिकारी। ओके दोस्तों, किल्ड माने मार दिया, ए फॉक्स मतलब शिकारी ने एक लोमड़ी को मारा। ओके दोस्तों, यानी कि ही रिटर्न होम, वह, यानी कि ही माने वह, रिटर्न माने लौटा, होम माने घर, वह घर लौटा, यानी कि अब बात को समझना, उसने एक मतलब लोमड़ी को मारा, वह घर लौटा। तो यानी कि दोस्तों बात को समझना मेरी, मैं क्या कहने वाला हूँ, यानी कि लोमड़ी को मारने के बाद ही तो घर लौटा है ना, बात को समझना दोस्तों, लोमड़ी को मारने के बाद ही, तो बाद के लिए क्या लगाते हैं, आफ्टर। ओके दोस्तों, तो क्या हुआ, आफ्टर किलिंग ए फॉक्स, दोस्तों आफ्टर के पास आईएनजी ही लगता है पीछे दोस्तों, जब जोड़ेंगे मैंने कि, तो उसके साथ हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो आफ्टर किलिंग ए फॉक्स, यानी कि लोमड़ी को मारने के बाद, द हंटर रिटर्न होम,
यानी कि लोमड़ी को मारने के बाद शिकारी घर लौटा। ओके दोस्तों, तो आफ्टर किलिंग ए फॉक्स द हंटर रिटर्न्ड होम। ओके दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, पहले तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको पहले अच्छे से टेंस आना चाहिए। ओके दोस्तों, जब तक टेंस नहीं आएगी चीज़ें इंप्रूव नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों हम अर्थ नहीं निकाल पाएंगे ये क्या कह रहा है। तो यानी इसने क्या कहा था, द हंटर किल्ड ए फॉक्स, मतलब शिकारी ने लोमड़ी को मारा। और फिर आगे दूसरा वाक्य क्या था, ही रिटर्न होम, वह घर लौट आया। ओके दोस्तों, तो यानी कि क्या निकालेंगे, सेंस क्या निकल रहा है, यानी कि बात को समझना, पहले उसने क्या किया, लोमड़ी को मारा है, उसके बाद ही तो घर लौटा है। तो यानी कि लोमड़ी को मारने के बाद वह घर लौटा। तो इसीलिए दोस्तों आफ्टर किलिंग ए फॉक्स द हंटर रिटर्न होम। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या कर रहा है दोस्तों। देखिए, द मून रोज, चंद्रमा निकला। ओके दोस्तों, देयर जर्नी वाज नॉट एंडेड। दोस्तों उनकी यात्रा, वाज माने नहीं थी के लिए आता है दोस्तों, एंडेड, उनकी यात्रा समाप्त नहीं हुई। ओके दोस्तों, यानी कि मतलब कहने का मतलब चंद्रमा निकलाया लेकिन उनकी यात्रा समाप्त नहीं हुई। ओके दोस्तों, बात समझ रहे हो दोस्तों मेरी को, मैं क्या कहने वाला हूँ इसमें। अब देखिए इसमें क्या करेंगे दोस्तों, द मून रोज, चंद्रमा निकला, तो बिफोर द एंडेड ऑफ द जर्नी। दोस्तों बिफोर किसके लिए आता है, पहले के लिए। ओके, तो दोस्तों कहने का मतलब है चंद्रमा निकलने से पहले उनकी यात्रा पूरी नहीं हुई। ओके दोस्तों, यानी कि चंद्रमा निकलने से पहले उनकी यात्रा पूरी नहीं हुई दोस्तों, यानी कि और इसका सेंस से निकालेंगे इसमें, तो ये ऊपर यही तो कह रहा था दोस्तों, चंद्रमा निकलने से पहले, यानी कि द मून रोज, चंद्रमा निकला, द जर्नी वाज नॉट एंडेड, उनकी यात्रा समाप्त नहीं हुई। द मून रोज बिफोर, दोस्तों चंद्रमा निकलाया। ओके दोस्तों, उसके बाद उनकी यात्रा समाप्त हुई है। ओके, चंद्रमा निकलने के बाद, तो इस मतलब कहने का मतलब इसमें, तो ये चीज़ सेंस तो ये निकालेंगे, ये तो नहीं है कि मतलब कभी होगी नहीं, ये चीज़ कहने का मतलब नहीं है इसमें, ये मत सोचना इसमें नेगेटिव नहीं है दोस्तों। ओके, तो मेरी बात को समझना, इसमें द मून रोज, ओके दोस्तों, बिफोर द एंडेड ऑफ द जर्नी, सॉरी देयर जर्नी। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट करके 2 या 3 और पढ़िए, रूल्स वगैरह इनके। ओके, पक्का समझ में आएगा। आगे देखते हैं 5वां क्या करा है, हर हस्बैंड डाइड, उसका पति मर गया। ओके, सी हियर्ड द न्यूज़, उसने यह सूचना सुनी। ओके दोस्तों, सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। दोस्तों बात को समझना, अब इसमें 3 वाक्य हैं, तो हम इन्हें कैसे करेंगे ये देखिए दोस्तों। अब इसमें क्या हुआ है, ऑन हियरिंग द न्यूज़, समझना, ऑन हियरिंग द न्यूज़ दोस्तों, मतलब जो समाचार सुन करके। ओके दोस्तों, एंड समाचार जो मिला था ना उसे, या न्यूज़, समाचार सुन करके, ऑफ हर हस्बैंड डेथ, मतलब अपने पति की मृत्यु का समाचार सुन करके, सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। ओके दोस्तों, तो ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड डेथ, अपने पति की मृत्यु का समाचार सुन करके, सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ओके दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग, ऑन हियरिंग। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं हमारा लास्ट एग्जाम्पल क्या है दोस्तों। देखिए 6वां क्या कह रहा है, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। दोस्तों ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। बात को समझना, ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया। दोस्तों उसने कठिन परिश्रम नहीं किया और फिर भी वह सफल हो गया, मतलब ओके। तो इसमें क्या करेंगे, मतलब कि देखना, यानी कि इंस्पाइट ऑफ नॉट वर्किंग हार्ड ही सक्सीडेड। दोस्तों बजाय स्थान के लिए करते हैं ना, के बावजूद भी बोलते हैं ना, यानी कि कठिन परिश्रम नहीं किया उसके बावजूद भी वह सफल हो गया। तो ओके दोस्तों, यानी कठिन परिश्रम नहीं किया उसके बावजूद भी वह सफल हो गया। तो ये यही चीज़ है दोस्तों, इन स्पाइट ऑफ नॉट वर्किंग हार्ड ही सक्सीडेड। दोस्तों कठिन परिश्रम नहीं किया उसके बावजूद भी वह सफल हो गया। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। अब रूल्स हैं, कुछ रूल्स देखता हूँ दोस्तों, बताता हूँ आपको। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, पहले 5 उदाहरणों में विद, फॉर, आफ्टर, बिफोर, ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग किया गया है। ओके, अंतिम वाक्य में प्रपोजिशनल फ्रेजेस इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग किया गया है। ओके दोस्तों, अब इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए। अब 5वां देखिए क्या कह रहा था, मतलब उदाहरण 5 में प्रपोजिशन ऑन तथा उदाहरण 6 में प्रपोजिशनल फ्रेजेस यानी इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग जीरंड के साथ किया गया है। ये मैं आपको पहले एग्जाम्पल समझ चुका हूँ देखो। ओके, तो आगे देखते हैं हमारे दोस्तों क्या क्या चीज़ है इसमें, यानी कि देखिए कुछ संकेत में दिया हुआ है, जीरंड की इन्फाइनेटिव तथा पार्टिसिपल की तरह ही डबल पार्ट ऑफ स्पीच है। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है।
ओके दोस्तों, नाउन का कार्य करता है। जीरंड के विस्तृत ज्ञान के लिए आर्टिकल 12 है, तो अब हम बाद में देखेंगे। पहले हम रूल्स देखते हैं। दोस्तों मैं आपको समझा चुका हूँ, दोस्तों ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि और ये मत समझना सर ये बट वगैरह आता है ये कहाँ थे। दोस्तों वो कम्प्लेक्स कंपाउंड कराएंगे उसमें आएगा ये सब चीज़ें। ओके, पहले आपको ये चीज़ पहले अगर एग्जाम मतलब एग्जाम में पूछ लेता है, अगर कहीं लगा दिख गया दोस्तों कि ये B4 वगैरह, ओके एक मिनट सॉरी दोस्तों, ये अगर कहीं पूछ लिया आपसे कि विद वगैरह ये किस में आता है, सिंपल में आता है किस में, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे क्या है हमारा अगला नियम क्या है, बाई यूजिंग ए नाउन और जीरन सॉरी बाई यूजिंग ए नाउन और ए फ्रेजेज इन अपोजिशन। ओके दोस्तों, बाई यूजिंग ए नाउन और ए फ्रेजेज इन अपोजिशन। ओके दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या करेंगे मैंने कि नाउन या फ्रेजेज इन अपोजिशन के प्रयोग द्वारा। दोस्तों बात को समझना मेरे। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, यानी कि वेयर इज माई फ्रेंड। ओके दोस्तों, मेरा मित्र कहाँ है। ओके, हिज नेम इज अनिल, उसका नाम अनिल है। ओके दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से समझना दोस्तों, यानी कि इसमें क्या कहा था उसने, बाई यूजिंग ए नाउन और ए फ्रेजेज इन अपोजिशन। दोस्तों नाउन बात समझना दोस्तों, नाउन का प्रयोग के लिए ओके इन अपोजिशन दोस्तों, यानी कि तो देखो दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ ढंग से, यानी कि तो वेयर इज माई फ्रेंड अनिल, जिसे हम करेंगे दोस्तों, इसने पहले ये कहा वेयर इज माई फ्रेंड, मेरा मित्र कहाँ है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, अनिल है। ओके दोस्तों सॉरी मतलब जिसका क्या उसका नाम है कि एज उसके लिए आया है, तो हिज नेम इज अनिल, उसका नाम क्या है अनिल है। तो मेरा मित्र अनिल कहाँ है, बात को समझना, मेरा मित्र अनिल कहाँ है, तो वेयर इज माई फ्रेंड अनिल, मेरा मित्र, तो देखो माई फ्रेंड अनिल, मेरा मित्र अनिल कहाँ है, तो वेयर इज माई फ्रेंड अनिल। दोस्तों अगर आप इनका मतलब निकालोगे ना हिंदी से, अगर आपको टेंस अच्छे से आते होंगे तो आप इसका सेंस निकाल लोगे, अगर एक या दो बार नियम पढ़ोगे दोस्तों। ओके, आगे और इस तरीक़े से कर रखा है इसने, वेयर इज़ अनिल मतलब अनिल कहाँ है मेरा मित्र, मतलब अनिल कहाँ है, कॉमा लगाया दोस्तों, मतलब कॉमा मेरा मित्र माई फ्रेंड। ओके दोस्तों, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, सचिन इज़ आवर कैप्टन, ही स्कोर्ड 61 रन्स। दोस्तों सचिन इज आवर कैप्टन, सचिन आवर हमारा, ये हमारे के लिए आया दोस्तों, सचिन हमारा कप्तान है, ही स्कोर्ड 61 रन, उसने कितने रन बनाए हैं, 61 रन उसने बनाए हैं। ओके दोस्तों, तो मेरी बात को ध्यान से समझना, सचिन इज आवर कैप्टन, सचिन हमारा कप्तान है दोस्तों, सचिन मतलब कॉमा आवर कैप्टन मतलब स्कोर्ड 61 रन। ओके, सचिन हमारा कप्तान है, उसने रन कितने बनाए हैं, 61 रन्स। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, सूरदास वाज ए फेमस हिंदी पोइट। सूरदास दोस्तों किसके प्रख्यात लेखक थे, यानी कवि, यानी कि तो हिंदी के वो फेमस कवि हैं। ओके दोस्तों, यानी कि थे, तो सूरदास वाज ए फेमस हिंदी पोइट, यानी कि सूरदास हिंदी के फेमस कवि थे। ही वाज ब्लाइंड, वह कैसे थे, अंधे थे दोस्तों। ओके, वह अंधे थे। अब बात को समझना कि इसे हम कैसे इसे मतलब अपना कंबाइन करेंगे, इसे कैसे जोड़ेंगे, तो सूरदास। ओके दोस्तों, अब बात सुना, सूरदास ये लिखिए ना, ए फेमस हिंदी पोइट, सूरदास कौन थे, ए फेमस हिंदी पोइट, एक मतलब उसके किसके प्रख्यात दोस्तों कवि थे, इनकी वो फेमस मान प्रसिद्ध हिंदी पोइट, वो हिंदी के प्रसिद्ध मतलब कवि थे, और वे कैसे थे, वाज ब्लाइंड। ओके दोस्तों, कैसे थे, वो अंधे थे। ओके दोस्तों, तो सूरदास वाज ए फेमस पोइट, वो हिंदी पोइट, ही वाज ब्लाइंड मतलब वह प्रख्यात कवि थे, यानी कि प्रसिद्ध लेखक कवि थे मतलब हिंदी के, और वह अंधे थे। ओके दोस्तों, तो वही चीज़ में बताई गई है, यानी कि देखो तो सूरदास ए फेमस हिंदी पोइट वाज ब्लाइंड, तो अंधे थे। ओके दोस्तों और देखिए और एक देखते हैं दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ अब ज़्यादा मेरे हिसाब से बताना इसमें ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि वही सब चीज़ें दोस्तों मैं बता चुका हूँ आपको, बस आपको इतना याद रखना है दोस्तों कि आपको इसमें नियम याद रखने पड़ेंगे। ओके दोस्तों, ये विदाउट नियम के आप इसे नहीं कर सकते हो दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आप करोगे दोस्तों अच्छे से करोगे इसे दोस्तों तो जल्दी कर लोगे। ओके दोस्तों, आप समझते हो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ओके दोस्तों, कोई सा काम करो कोई इम्पॉसिबल नहीं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अब मैं आगे चलता हूँ, कुछ नियम बताता हूँ दोस्तों आपको। दोस्तों ये कुछ वाक्य हैं, आप चाहो तो नहीं लगा सकते हो। ओके दोस्तों, अब देखिए
दोस्तों बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एन एडवर्बियल फ्रेजेज। ओके, अब दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे? एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके दोस्तों, आप एडजेक्टिव और एडवर्ब समझते ही होगे, मैंने आपको जब डायरेक्ट कराया था दोस्तों उसमें मैंने बताए थे। ओके दोस्तों, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव हमारा क्या होता है। ओके दोस्तों, अब देखिए क्या है इसमें, कुछ विद्वान एडवर्ब फ्रेजेज को एडवर्बियल फ्रेजेज तथा एडजेक्टिव फ्रेजेज को एडजेक्टिवियल फ्रेजेज कहना अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। तो हमें कुछ ध्यान नहीं रखना है, आप इसे छोड़िए, आप इतना समझिए एडवर्ब और एडजेक्टिव। ओके दोस्तों, इसी ध्यान रखना है। देखिए एडवर्ब तथा एडवर्ब एडवर्ब तथा एडवर्ब फ्रेजेज के प्रयोग से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। ओके दोस्तों, अब मेरी बात को समझना, एडवर्ब सब समझते ही बता दूंगा क्या चीज़ होती है क्या नहीं। ओके दोस्तों, पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ, आपने ना देखा हो तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के आप एक डायरेक्ट की वीडियो आप देख सकते हो। ओके, उसमें मैंने सारी चीज़ें अच्छी से दोस्तों डिस्क्राइब कर रखी हैं। ओके, देखिए ए नॉटी बॉय किक्ड द ओल्ड मैन। देखना दोस्तों, बात सुना, ए नॉटी बॉय एक शरारती लड़का। दोस्तों किक्ड माने क्या होता है? लात मारना ही तो होता है दोस्तों, कुछ ही मान लीजिए, ठोकर मारना, लात मारना। द ओल्ड मैन मतलब एक शरारती लड़के ने बूढ़े आदमी को क्या लात मारी दोस्तों? इट वाज हिज इंटेंशन, मतलब इट माने बाज मन था, हिज माने उसका, मतलब इंटेंशन इरादा दोस्तों। ओके, उसका इरादा, यह उसका इरादा था, मतलब उसने ए नॉटी बॉय किक्ड द ओल्ड मैन। दोस्तों उसने बूढ़े आदमी को जो लात मारी थी उसका यह इरादा था दोस्तों, ये चीज़ कहना चाह रहा है। देखिए तो हमें एडवर्ब बताना है, एडवर्ब जोड़ के इसे करना है। तो ए नॉटी बॉय किक्ड द ओल्ड मैन, दोस्तों समझना, ए नॉटी बॉय किक्ड द ओल्ड मैन, एक शरारती लड़के ने दोस्तों बूढ़े आदमी को लात मारी इंटेंशनली, इरादापूर्वक। ओके दोस्तों, उसका यही रहा था। तो दोस्तों एडवर्ब बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ईजी का ईजीली। ओके दोस्तों, समझना, ब्रेव का ब्रेवली, ये बोलते हैं कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही वर्ड हैं दोस्तों। इंटेंशन का इंटेंशनली, यानी कि जो एल वाई से जो बनते हैं, ज़्यादातर वर्ड जो हमारे एल वाई जुड़ के बनते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं? वो एडवर्ब होते हैं। उम्मीद करता हूँ अब तो आपके समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जो एल वाई वगैरह जुड़ता है पीछे वाक्य में दोस्तों, ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों? ये हमारे एडवर्ब होते हैं। ओके दोस्तों, तो यही चीज़ थी दोस्तों, वाक्य पूरा वही रहता है, बस हमें जोड़ना होता है। तो ये नॉटी बॉय किक्ड द ओल्ड मैन इंटेंशनली। ओके दोस्तों, आगे चलता हूँ, कुछ और बताऊँगा एग्जाम्पल, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखना। सी स्पेंट ऑल हर मनी, मतलब उसने अपना सारा धन खर्च कर दिया। ओके दोस्तों, सी वाज फुलिश, वह मूर्ख थी, मतलब सी लगा है, स्त्रीलिंग है दोस्तों। ओके, अब बात इसमें क्या बताना है? एडवर्ब हमें बता, मतलब एडवर्ब तो प्रयोग करना है दोस्तों इसमें, समझना। सी स्पेंट ऑल हर मनी, उसने अपना सारा धन मतलब खर्च कर दिया, फुलिशली मूर्खतापूर्वक। ओके दोस्तों, यानी कि मूर्खता से उसने सारा धन अपना खर्च कर दिया, तो फुलिशली। अब आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, आपको इतना ये भी चीज़ आसान रहेगा कि आपको जो एडवर्ब जोड़ना है लास्ट में जोड़ना है। ओके दोस्तों, बाकी के लास्ट में आपको एडवर्ब जोड़ना है, तो आपको ये भी आसान हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके दोस्तों, एडवर्ब आपको कहाँ जोड़ना है? लास्ट में जोड़ना है। देखो दोस्तों, इसमें अभी किया हुआ है ना, सी स्पेंट ऑल हर मनी फुलिशली, मूर्खतापूर्वक उसने सारा धन खर्च कर दिया। ओके दोस्तों, आगे देखिए एग्जाम्पल और एक दो ले लेता हूँ दोस्तों। ओके, चौथा देख लेते हैं हम। ही डिजर्व्ड टू सक्सीड, ही फेल्ड। दोस्तों ही डिजर्व टू सक्सीड। ओके दोस्तों, और ही फेल्ड, वह फेल हो गया। यानी कि अब मेरी बात को समझना दोस्तों, तो यानी कि बात को समझना, इसमें मैंने क्या बताया था आपको, क्या लगाना है आपको? इसमें एडवर्ब लगाना है। ओके दोस्तों, तो अब देखिए ही फेल्ड, दोस्तों वह फेल हो गया। ओके दोस्तों, अनडिजर्वली, दोस्तों अनडिजर्वली, तो एल वाई तो लग गया दोस्तों। ओके, अनडिजर्वली। ओके दोस्तों, वह फेल हो गया। तो आगे देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ दोस्तों। देखिए द सनसेट, मतलब सूर्य छिप गया दोस्तों। द बॉयज़ हैड नॉट फिनिश्ड द गेम, लड़कों ने अपना मतलब जो काम होता है, मतलब खेल होता है जो, समाप्त नहीं कर पाया। ओके दोस्तों, यानी कर चुके थे, फिर इस बात तो कुछ भी कर लीजिए दोस्तों, मतलब द बॉय हैड नॉट फिनिश्ड द गेम, लड़के अपना काम मतलब यानी कि उन्होंने अपना गेम समाप्त नहीं कर पाया था। ओके, और सूर्य छिप गया।
तो बात को समझना है, इसमें एडवर्ब ही तो हमें बताना है ये चीज़। ओके दोस्तों, देखना द बॉयज़ हैड नॉट फिनिश्ड द गेम, मतलब दोस्तों यानी कि द बॉयज़ हैड नॉट फिनिश्ड द गेम, यानी कि द लड़कों ने, हैड नॉट माने नहीं किया था, फिनिश्ड द गेम मतलब लड़कों ने अपना गेम समाप्त नहीं किया था, लेकिन बाई के द्वारा, सूर्य छिपने के द्वारा दोस्तों, यानी कि बाई के द्वारा के लिए आता है ना दोस्तों। ओके, सनसेट यानी कि सूर्य जो सनसेट में क्या होता है, छिपना होता है ना। ओके, तो इसके लिए किसका प्रयोग किया है, बाई का प्रयोग दोस्तों किया है। ओके दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा दोस्तों आप रूल्स पढ़िए, मेरे इतने समझाने से आपसे दोस्तों कुछ नहीं होगा, मैं तो सीधे बताता हूँ दोस्तों। ओके, कि आप कैसे ही मान चलिए टीचर की अगर बताने फिर दोस्तों, अगर सीधी सी बात है कोचिंग से ही सब बच्चों का वो हो जाए दोस्तों, तो कोई बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा। ओके, बस मेरा बताने का है दोस्तों, मैं आपको समझा सकता हूँ ये चीज़ कैसे आई है, क्या है, वो मेरा करने का है, बाकी का काम दोस्तों अब आपको ही सब करना है। ओके दोस्तों, आपको ही दोस्तों ये लर्न करना है जो रूल्स होते हैं। ओके, तो ये चीज़ दोस्तों बस मैं आपको समझा सकता हूँ। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होगे मेरी बात को। देखिए अब दोस्तों आगे चलते हैं, हम आगे कुछ देख लेते हैं। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें कुछ नियम्स बताए गए हैं, तो नियम्स आप पढ़ ही सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता ही चुका हूँ। ओके दोस्तों, क्योंकि मैं अब बता चुका हूँ कि एडवर्ब क्या होता है, ये जो एल से बनता है, अगर तो आप बाकी को कर रहे हो पीछे जोड़ के दोस्तों बाकी को एडवर्ब लगा सकते हो, तो उससे भी आप आसानी से कर सकते हो। बस मैंने आपको फिर भी कह रहा हूँ, आपको टेंस अच्छे से आने चाहिए दोस्तों। ओके, तो देखते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं अब दोस्तों। अगला नियम हमारा क्या है, देखिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, बाई यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कॉन्स्ट्रक्शन। तो नॉमिनेटिव कहते हैं नॉमिनेटिव दोस्तों। ओके, मतलब बाई यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कॉन्स्ट्रक्शन। ओके दोस्तों, तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ओके, देखिए अब दोस्तों देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ रूल्स, उसके बाद आपको कुछ लेके चलता हूँ, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। इस वाक्य में फाइनाइट वर्ब, ओके दोस्तों, ये वाक्य जो करा दिया है, चलो मैं बाकी ले लेता हूँ, उसके बाद समझने में थोड़ा आसान होगा ये चीज़ कैसे हुई थी। देखिए द सोल्जर अराइव्ड, ओके दोस्तों, द मूव डिस्पियर्ड। ओके दोस्तों, एक मिनट दोस्तों तो इसमें क्या है दोस्तों, देखना मेरी बात को समझना तो गौर से दोस्तों। ओके, आप ध्यान पे देखना, समझ में आएगा पक्का दोस्तों। इसमें क्या है, द सोल्जर अराइव्ड। ओके दोस्तों, यानी कि सैनिक जैसे ही पहुँचे दोस्तों, यानी द मूव मन क्या होता है दोस्तों, भीड़ होता है। द मूव डिस्पियर्ड यानी भीड़ गायब हो गई, तो उनके पहुँचने के बाद भीड़ गायब हुई है ना दोस्तों, ऐसे ही मतलब। तो इसमें इसलिए क्या था, सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड, मतलब हैविंग किसके लिए आया है दोस्तों, क्योंकि अब बताऊंगा दोस्तों कि हैविंग क्यों आया है। ओके, तब उसके बाद आपको समझाता हूँ मैं। देखिए द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड द मूव डिस्पियर्ड, और सोल्जरों के आने के बाद दोस्तों, और यानी कि द मूव भीड़ गायब हो गई। दोस्तों आप समझते हो कौन सा पार्टिसिपल हुआ इसमें, परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था ना पीछे, मैंने पार्टिसिपल बताए थे आपको कि पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके दोस्तों, हमारा किस में हुआ ये, परफेक्ट पार्टिसिपल में प्रयोग हुआ है दोस्तों। ओके, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या आता है दोस्तों, ING आता है। ओके, और दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है, और पास्ट पार्टिसिपल में क्या आता है दोस्तों, हैविंग और थर्ड फॉर्म। तो वही चीज़ है दोस्तों, इसमें क्या हुआ है देखो, हैविंग अराइव्ड का प्रयोग परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में हुआ है। ओके, और इसके लिए इस प्रकार के नाउन के पश्चात परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होने पर नाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में होता है। ओके दोस्तों, द सोल्जर हैविंग अराइव्ड द मूव डिस्पियर्ड, यानी कि मतलब सैनिकों के मतलब पहुंचने के बाद, तो यानी कि द मूव भीड़ गायब हो गई। ओके, द मूव डिस्पियर्ड। तो आगे क्या है, अगला वाक्य कुछ इसमें दिए हुए हैं, तो आगे क्या होंगे हमारे, जैसे इसमें द वेदर बीइंग फाइन, यानी कि द वेदर बीइंग फाइन, तो आई वेंट आउट। बात समझना इसमें क्या चाहिए, द वेदर तो समझते ही हो ना इसमें कि, तो ये वेदर बीइंग फाइन यानी कि मौसम। ओके, तो वेदर के लिए यानी कि, तो ये चीज़ होना आई वेंट आउट। तो एक मिनट दोस्तों, इसमें कुछ मिस है, एक मिनट दोस्तों, इसमें क्या बताया गया था, यानी कि तो ये था हमारा द वेदर बीइंग फाइन, यानी कि मौसम अच्छा होने पर, यानी कि आई वेंट आउट मैं बाहर चला गया। ओके दोस्तों, यानी कि मौसम तो वेदर में मौसम होता है ना, बीइंग अच्छा होने पर मैं बाहर चला गया। अब आप समझना इसमें क्या कहा दोस्तों, यानी कि तो ये जो बीइंग हुआ है दोस्तों, वो नाउन के लिए प्रयोग किया गया है। ओके, बीइंग का प्रयोग हुआ है ना दोस्तों, वो नॉमिनेटिव जैसे नाउन बोलते हैं आप, यानी कि उसके लिए प्रयोग किया गया है। यानी कि तो द वेदर बीइंग फाइन आई वेंट आउट, यानी कि मौसम अच्छा होने पर मैं बाहर चला गया। तो देखिए
इसमें क्या है, उपयुक्त वाक्यों में वेदर, गॉड, सी, ये चीज़ इसमें प्रयोग हुआ है, इसलिए ये बता रहा है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो आगे एक वाक्य देख लेता हूँ, गॉड विलिंग। ओके दोस्तों, यानी कि गॉड विलिंग। एक मिनट दोस्तों, पहले ये समझ में आया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर समझ में ना आए दोस्तों। द वेदर बीइंग, दोबारा फिर एक बार करता हूँ कोशिश दोस्तों समझाने की। द वेदर बीइंग फाइन, यानी मौसम अच्छा होने पर, यानी कि अच्छा हुआ जैसे मौसम दोस्तों, तैसे ही मैं बाहर चला गया। ओके, तो ये चीज़ बीइंग है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है यहाँ से। ये चीज़ हुआ है दोस्तों, यानी कि जो नॉमिनेटिव के लिए हुआ है दोस्तों, वो किसका प्रयोग है, नॉमिनेटिव केस में, यानी कि वो बीइंग का प्रयोग हुआ है। ओके, नॉमिनेटिव के लिए किसका प्रयोग हुआ है दोस्तों, बीइंग का। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे वाक्य क्या है दोस्तों, देखना, यानी कि मनीष हैविंग अराइव्ड। ओके दोस्तों, यानी कि मनीष हैविंग अराइव्ड, मनीष के दोस्तों पहुंचने के बाद, यानी कि बाद के लिए कर लो, कुछ भी बोल लीजिए, सेंस निकालिए। ओके, वी वर फ्री फ्रॉम एनेक्सिटी। ओके दोस्तों, हम फ्री हुए थे फ्रॉम, अपनी चिंता से, यानी कि उसके मतलब पहुंचने के बाद ही हम अपनी परेशानी से दोस्तों क्या हुए थे, यानी मुक्त हुए थे। ओके दोस्तों, तो इसमें दोस्तों ध्यान रखना मेरी बात को, यानी कि तो यहाँ पे आपको देखना है, यानी कि दोस्तों, तो इसके लिए नॉमिनेटिव में किसका हुआ, मनीष का। जो पहुँचा कौन है दोस्तों, यानी कि मनीष ही तो पहुँचा है ना, तो उसके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में किसका प्रयोग हुआ, तो ये हुआ है नॉमिनेटिव, हमारा एब्सोल्यूट हो गया मनीष। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आपके आ गया होगा। ओके दोस्तों, तो समझता हूँ कि आपको अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको पहले रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, तभी आ पाएगा आपकी समझ में कि ये नॉमिनेटिव केस क्या होता है और ये क्या चीज़ होती है। तो मैं बता चुका हूँ, नॉमिनेटिव में ये मनीष का प्रयोग हुआ है, और वहाँ पे दोस्तों किसका हुआ है, हमारा पहले वाक्य में बीइंग का, यानी कि वेदर जो है दोस्तों, वो तो हमारा नॉमिनेटिव केस तो हमारा वेदर है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर हमारा मनीष है। ओके दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके दोस्तों।